फरिश्ता कोई हंस रहा है तुम्हें देख करके ये ख्याल आता है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सीधे बैठ जाइए, जागरूक होकर बैठिए, साहिब बंदगी बोलिए। कितने लोगों के मन में इच्छा है कि मेरे मेघौना में गुरु जी का दोबारा भी आना हो, वे लोग हाथ उठाकर बता दें। बात समझते नहीं हो क्या? जिनकी इच्छा है मेघौना में दोबारा फिर आना, वे सब दोनों हाथ ऊपर उठाना। अब समझ में आया? बिल्कुल नीचे कर लो। सबने उठाया है, खाली 2-4 लोग बचे हैं। वो सोच रहे हैं अब दोबारा आओगे तुमको बहुत पीटेंगे हम लोग। वो बेचारे कुछ नहीं सोच रहे हैं, थोड़ा उनको बुद्धि कम है इसलिए समझ नहीं पा रहे। साहिब बंदगी बोलो। यहीं संभल कर ले आगे बिसई बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले जहाँ बनियाना हाट। कबीर साहब कहते हैं स्वर्ग खरीदने के लिए सब लोग चले हैं, लेकिन संसार में कोई बनिया बैठकर स्वर्ग बेच नहीं रहा है। स्वर्ग की हाट कहीं नहीं लगी हुई है, स्वर्ग की दुकानें कहीं नहीं लगी हुई है, और सभी लोग स्वर्ग खरीदना चाहते हैं। स्वर्ग कैसे मिलेगा? 4 काम करने से स्वर्ग प्राप्त होता है और 6 काम करने से नरक प्राप्त होता है। बता दूं? स्वर्गे स्थितानां हि जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे, दाने प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणश्च। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम्, नीचे प्रसंगा कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरके स्थितानाम। और मोक्ष प्राप्त करने वालों को केवल एक काम करना होता है। जिनको स्वर्ग चाहिए उनको 4 काम करना पड़ेगा, और जिनको नरक चाहिए उनको 6 काम करना पड़ेगा, और जिनको मोक्ष चाहिए उनको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा।
मोक्ष कैसे मिलेगा? यतः परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वै भवेत गुरु भक्तिरति कार्या सर्वदा मोक्ष कांक्षी भी। इसका अर्थ भी बता देता हूँ, क्योंकि ये सब संस्कृत भाषा तुम कहाँ तक समझोगे इसको। स्वर्ग स्थिता नाम यह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंत देहि। जो आत्माएं स्वर्ग का सुख भोग करके इस धरती पर आकर के जन्मी हैं, उनमें 4 लक्षण होते हैं, उनकी 4 पहचान होती है। और जो आत्माएं वर्तमान में भी स्वर्ग का सुख प्राप्त कर रही हैं, उनमें भी 4 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण, दान प्रसंगों, उनको दान करने में आनंद आता है। दूसरा लक्षण, मधुराचा वाणी, मीठी बोली बोलने में उनको सुख मिलता है। तीसरा लक्षण, जिनमें देवी और देवता के गुण हैं, देवी जैसी नारियों की और देवता जैसे पुरुषों का जो सम्मान करते हैं, वे लोग स्वर्ग का सुख पाते हैं। जो नारियों में देवी का दर्शन करते हैं, पुरुषों में देवता का दर्शन करते हैं, स्वर्ग का सुख मिलता है। एक नवयुवक अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के मंदिर में पूजा करने के लिए गया। भीड़ बहुत थी मंदिर में, साईं बाबा का मंदिर था। तो उसने श्लोक मंत्र बोलना शुरू किया, तुमेव माता च पिता तुमेव। तो मंदिर की ओर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और बोला, तुमेव माता च पिता तुमेव। फिर उसको याद आया कोई मेरे चप्पल न उठा ले गया हो। तो चप्पलों की ओर मुड़ करके देखा, हाथ जुड़े हैं और सिर मुड़ा, हाथ जुड़ा और मंत्र चालू है। देवता की ओर देखकर कहता है, तुमेव माता च पिता तुमेव। और चप्पलों की ओर देखकर कहता है, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। फिर 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे। सोचा भीड़ भाड़ में बच्चे इधर उधर कहीं खिसक ना जाएं, खो ना जाएं। तो बच्चों की ओर मुड़कर देखा, हाथ जोड़कर, हाथ जुड़े हैं और सिर मुड़ा है बच्चों की ओर और मंत्र चल रहा है। क्या बोला? तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव। फिर पत्नी को देखा कि पत्नी कहीं भीड़ भाड़ में इधर उधर ना हो गई हो। जिनके पत्नी होती है वे सत्संग में अगर पत्नी को लेकर आते हैं ना, तो आधे मन से ही सत्संग सुन पाते हैं, आधा मन तो पत्नी में लगा रहता है। बिल्कुल सच बात है। मैं देखता हूं जब दांव मिलता तो मुड़ के देख लेते किधर है। और पत्नियों को परवाह नहीं मेरा पति किधर है, चाहे जिधर रहो, जरूरत नहीं तुम्हारी। तो पत्नी की ओर मुड़ करके देखा, पत्नी की ओर मुड़ा और हाथ है जुड़ा और मंत्र है चालू। तो क्या बोला? देवता की ओर बोलता है, तुमेव माता च पिता तुमेव, और हाथ जुड़ा और सिर मुड़ा। चप्पलों की ओर देखा, कोई चप्पल तो नहीं लेगा, तो बोला तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। फिर बच्चों की ओर मुड़ करके देखा, हाथ जुड़े हैं, मंत्र बोल रहा कि तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव। और पत्नी की ओर जब मुड़ करके देखा और मंत्र चालू है, तो बोलता है तुमेव सर्वम मम देव देव। पत्नी बहुत खुश हुई कि मंदिर में आना सफल हो गया, देवता की ऐसी की तैसी, मैं तो सर्वम देव हो गई। क्या बात है। बोले चलो निकलो मंदिर से, जो मिलना था मिल गया। आज तूने सही परखा है, ये देवी देवता क्या है, इनकी टक्कर में मैं सर्वम देव देव हूं। बहुत खुश होकर आती। वास्तव में नारियां अपनी अगर गरिमा को संभाल लें तो नारियों का स्थान किसी भी देवी से कम नहीं। और पुरुष यदि अपनी महिमा को संभाल ले तो पुरुष का स्थान किसी देवता से कम नहीं। एक ट्राली के पीछे लिखा हुआ था सेंटेंस,
कि मानव देवता नहीं बन पाया, इस बात की कोई गम नहीं। मानव देवता नहीं बना, इस बात की कोई गम नहीं। और खुशी इस बात की है कि मानव दानव नहीं बना, ये बात भी कोई कम नहीं, ये बात भी कोई कम नहीं।